उत्तर प्रदेश में मथुरा भारत की प्राचीन और पवित्र नगरियों में से एक है। यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। जब कंस देवकी और वसुदेव को विवाह के पश्चात छोड़ने जा रहे थे तो आकाशवाणी हुई कि वसुदेव और देवकी की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण होगी। अतः उसने वसुदेव और देवकी दोनों को जेल में बंद कर दिया। कंस उक्त दोनों की संतान के उत्पन्न होते ही मार डालता था। भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु को देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था, तो उन्होंने अपने आठवें अवतार के रूप में मनु वैवस्वत के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व अर्थात आज से 5126 वर्ष पूर्व को हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। वत्सासुर उद्धार। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। एक बार भगवान श्याम सुंदर गोप कुमारों के साथ खेल रहे थे। श्री दामा, बलराम तथा मनसुखा आदि उनके साथ रसमयी क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। इस खेल में एक बालक दूसरे के हाथ में ताली मारकर भागता और दूसरा उसे पकड़ने का प्रयास करता था। बलराम ने कहा, मोहन तुम मत भागो, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे पैरों में चोट लग जाएगी। मोहन ने कहा, दाऊ भला ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने साथियों के साथ खेल में हिस्सा ना लूं? मैं दौड़ना जानता हूँ, मेरे शरीर में बहुत बल है। मेरी जोड़ी श्री दामा है, वह मेरे हाथ में ताली मारकर भागेगा और मैं उसे पकड़ेंगे। श्री दामा ने कहा, नहीं, तुम मेरे हाथ में ताली मारकर भागो, मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर श्री दामा के हाथ में ताली मारकर भागे और श्री दामा उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ा। थोड़ी दूर जाकर ही उसने श्याम को पकड़ लिया। श्याम सुंदर ने कहा, मैं तो जानबूझकर खड़ा हो गया हूँ, तुम मुझे क्यों छूते हो? ऐसा कहकर श्याम श्री दामा से झगड़ने लगे। श्री दामा ने कहा, पहले तो तुम जोश में आकर दौड़ने खड़े हो गए और जब हार गए तो झगड़ा करने लगे। बलराम जी बीच में बोल पड़े, इसके तो ना माता है और ना पिताजी। नंद बाबा और यशोदा मैया ने इसे कहीं से मोल लिया है। यह हार जीत तनिक भी नहीं समझता, स्वयं हार कर सखाओं से झगड़ा करता है। ऐसा कहकर उन्होंने कन्हैया को डांट कर घर भेज दिया। मोहन रोते हुए घर पहुँचे। यशोदा मैया ने रोने का कारण पूछा। मोहन ने रोते हुए कहा, मैया, दादाजी ने आज मुझे बहुत ही चिढ़ाया है। वे कहते हैं कि तू मोल लिया हुआ है। यशोदा मैया ने तुझे जन्म नहीं दिया है। मैं क्या इसी क्रोध के मारे खेलने भी नहीं जाता हूँ। दाऊ ने मुझसे कहा कि बता, तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है? नंद बाबा तो गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी हैं, फिर तू सांवला कैसे हो गया? ग्वाल बाल भी मेरी चुटकी लेते हैं और मुस्कुराते हैं। तुमने भी केवल मुझे ही मारना सीखा है। दाऊ को तो कभी डांटती भी नहीं। मैया ने कहा, कन्हैया, आंसू पोंछते हुए, मेरे प्यारे मोहन, बलराम तो चुगलखोर है, वह जन्म से ही धूर्त है, तू तो मेरा दुलारा लाल है। काला कहकर दाऊ तुम्हें चिढ़ाता है। तुम्हारा शरीर तो इंद्र नील मणि से भी सुंदर है। भला दाऊ तुम्हारी बराबरी क्या करेगा? श्याम सुंदर, मैं गोपियों की गायों की सौगंध या शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। गोपाल का
गायों से प्रेम तो निराला ही था। गायों का गोकुल में जन्म भी उनके अनेक जन्मों के पुण्य का परिणाम था। वह कितनी भाग्यशालिनी थी कि उन्हें श्री कृष्ण का पुचकार भरा प्रेम मिलता था। गोपाल बार बार अपने पीतांबर से गायों के शरीर की धूल साफ करते तथा उन्हें अपने कोमल हाथों से सहलाते थे। गायों को भी श्री कृष्ण को देखे बिना चैन नहीं मिलता था। वे बार बार श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नंद भवन के मुख्य दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देखा करती थी, ताकि जैसे ही श्री कृष्ण निकले वे अपनी आंखों को उनके दर्शन से तृप्त कर सके। जब भी मोहन बाहर निकलते, गायें उनके शरीर को अपनी जीभ से चाट चाट कर अपना संपूर्ण वात्सल्य उनके ऊपर उड़ेलती रहती थी। गायें भी यशोदा मैया से कम भाग्यशालिनी नहीं थी, क्योंकि उन्हें कन्हैया को अपना दूध पिलाने का अवसर प्राप्त हो रहा था और बदले में कन्हैया का प्रेम मिल रहा था। गोकुल या ब्रज में रजकल भी बन जाना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। रसखान ने भगवान से याचना करते हुए कहा है, जो पशु हाँ तो कहा बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिर को जो धरे कर छत पुरंदर धारन। कन्हैया गायों को माँ की तरह ही प्यार करते थे, इसी से मौका मिलते ही उनके पास चले जाते थे। एक दिन कन्हैया सुबह सुबह नंद भवन से निकलकर गौशाला में पहुँचे। वहां पर एक गाय उन्हें अपना दूध पिलाने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वात्सल्य स्नेह से उस गाय का दूध अपने आप चू रहा था। गाय की दृष्टि एक टक नंद भवन के दरवाजे पर गई थी, ताकि श्री कृष्ण बाहर निकले और वह उन्हें अपना दूध पिलाकर अपना जीवन सार्थक कर सके। कन्हैया उसके पवित्र प्रेम की उपेक्षा भला कैसे करते। वह नंद भवन से निकलकर गौशाला में सीधे उस गाय के पास पहुंचे और उसके थन में मुंह लगाकर उसका दूध पीने लगे। इधर यशोदा जी कन्हैया को चारों तरफ देख रही थी। वह बार बार गोपाल को पुकार रही थी, कान्हा ओ कान्हा, तू कहाँ गया है? अरे जल्दी से आ भी जा, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। लेकिन कन्हैया होता तब तो सुनता, वह तो अपनी गैया माँ का दूध पी रहा था। यशोदा उसे पुकारती हुई सोच रही थी, पता नहीं लाला कहाँ चला गया, उसने अभी तक कलेवा भी नहीं किया है। खिड़की से बाहर झांककर उन्होंने देखा, कान्हा गया माता के थन में मुंह लगाकर दूध पी रहा है। गाय कन्हैया का सिर चाट रही है। यशोदा मैया ने कहा कि गया माँ तू धन्य है, गाय गऊ माँ तू धन्य है। मैं तो अभी कन्हैया के कलेवा की चिंता कर रही थी और तूने तो उसे दूध भी पिला दिया। मैं तुम्हें सच सच नमन करती हूँ। एक दिन नंद यशोदा के यहाँ एक तत्वज्ञ ब्राह्मण आए। ये भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्हें देखकर यशोदा मैया को बड़ा ही आनंद हुआ। मैया ने बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मण के पैर धोकर उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। कन्हैया को बुलाकर उन्होंने विप्र देवता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करवाया। कन्या को देखते ही ब्राह्मण देवता आश्चर्यचकित रह गए। उनके नेत्र एकटक उस भुवन मोहन की छवि माधुरी में डूबते उतरते रहे। फिर अपने आप को संभाल कर उन्होंने कहा, यशोदा तुम्हारा लाला कोई साधारण बालक नहीं है, या तो कोई अवतारी पुरुष लगता है। इसका सुयश गाकर युग युग तक लोग भवसागर से तरते रहेंगे। मैया ने कहा, ब्राह्मण देवता आप कन्हैया को आशीर्वाद दें कि भगवान इसकी हर विपत्ति में रक्षा करें। ब्राह्मण का आशीर्वाद अमोघ होता है, इसलिए आप इस बालक पर कृपा करें। भगवान बचपन से ही इसके ऊपर एक से एक विपत्ति आ रही है। पता नहीं विधाता ने इसके भाग्य में क्या लिखा है। ब्राह्मण ने कहा,
यशोदा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बालक गौ, विप्र तथा धर्म का संरक्षक होगा। संसार की कोई विपत्ति इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। इसका तो नाम लेकर लोग संपूर्ण विपत्तियों से मुक्ति पा जाएंगे। यह बालक दुष्ट संहारक तथा भक्त उद्धारक होगा। कुशलोपरांत यशोदा ने कहा, भगवान, आप जो भी प्रसाद पाना चाहें बना ले, मैं आपके इच्छा अनुसार व्यवस्था कर दूंगी। विप्रदेव ने खीर बनाने की इच्छा प्रकट की और यशोदा जी ने तत्काल उनके आदेशानुसार सब चीजें सुलभ करवा दी। ब्राह्मण ने भगवान का स्मरण करते हुए बड़े ही प्रेम से भोजन बनाया। भोजन थाल में निकालकर भगवान का ध्यान करते हुए वे कहने लगे, प्रभु, आप प्रसाद स्वीकार करें। फिर आंखें खोलकर देखते हैं, श्याम सुंदर उनके सामने बैठकर बड़े ही प्रेम से खीर का भोग लगा रहे हैं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर कहा, यशोदा, यशोदा, तुम कहाँ हो? देखो, तुम्हारे लाला ने सारा प्रसाद जूठा कर दिया। यशोदा ने कहा, विप्र देवता, यह बालक है, आप इसके अपराध को क्षमा कर दें। मैं पुनः सब कुछ ला देती हूँ, आप दोबारा भोजन बना ले। दोबारा जब ब्राह्मण देवता ने भोजन बनाकर भगवान को निवेदन किया तो कन्हैया फिर खीर खाने लगे। ब्राह्मण देव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यशोदा, तुम्हारा लाला बड़ा नटखट है, या बार बार भोजन जूठा कर देता है। अब मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूँगा। लो, संभालो अपने लाला को, मैं तो चलता हूँ। यशोदा ने बहुत अनुनय विनय करके विप्र देवता को मनाया और कन्हैया को डांटते हुए कहा, कान्हा, तू क्या चाहता है? अतिथि बिना भोजन किए लौट जाए? कन्हैया ने कहा, माँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये बार बार भोग लगाकर मुझे बुलाते हैं और जब मैं प्रसाद पाने लगता हूँ तो नाराज होते हैं। ब्राह्मण देव भक्त तो थे ही, वे प्रभु को पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान ना सका। यशोदा अवाक होकर देखती ही रह गई। एक दिन सब की सब गोपियां इकट्ठा होकर नंद बाबा के घर आई और यशोदा मैया को सुना कर गोपाल की करतूतें कहने लगी। अरे यशोदा, तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दूहने का समय न होने पर भी यह हमारे घर जाकर हमारे बछड़ों को खोल देता है। हमारे डांटने पर यह नटखट उठाकर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारा दूध दही चुरा कर खा जाता है। केवल दूध दही खाता तो कोई बात नहीं था, यह हमारे मटकों को भी पटक कर फोड़ देता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती है तो हमारे बच्चों को भी रुलाकर भाग जाता है। जब हम दूध दही छीकों पर रख देते हैं, जहाँ इसके हाथ नहीं पहुँचते हैं, तब यह बड़े बड़े उपाय रखता है। कभी 2-4 पीढ़ों को एक दूसरे पर रख लेता है, कभी उखल पर चढ़ जाता है। इतने पर भी इसका काम नहीं चलता तो बर्तनों में छेद कर देता है और सारा दूध दही गिराकर बर्बाद कर देता है। ऐसा करके भी ढिठाई करता है और हमें ही चोर बताता है तथा खुद घर का मालिक बन जाता है। मन ही मन प्रसन्न होते हुए तथा ऊपर से रोष प्रकट करते हुए गोपियों ने गोपाल की खूब शिकायत की। माँ यशोदा ने कहा, कान्हा, तुम्हारी रोज की शिकायतों से मैं तंग आ गई हूँ। इन गोपियों को देख, तेरे तेवर दिखा रही थी जैसे गोकुल की सारी गायें इन्हीं की हो। गोपाल, हमारे यहाँ दूध दही की क्या कमी है जो तू दूसरों के यहाँ जाता है? आज से तुम इनके दरवाजे पर कभी मत जाना। गोपाल ने कहा, मैया, ये सब खुद मुझे बुलाती हैं और ऊपर से शिकायत भी करती हैं। आज से मैं यहीं खेलूंगा और इनके यहाँ कभी नहीं जाऊंगा। मैया ने गोपाल को भली भांति सजाकर उनके हाथ में मुरली थमा दी और उन्हें माखन मिश्री खाने के लिए दिया। उसके बाद माँ ने कहा, कान्हा, देखो, कहीं दूर मत जाना, यहीं अपने घर के पास खेलना। आजकल बरसात का मौसम है, इसलिए सांप बिच्छू अधिक हो गए हैं, तुम उनके निकट मत जाना।
उनसे दूर ही रहना। माँ का आदेश मानकर गोपाल आंगन के बाहर आ गए। वहाँ उन्होंने देखा सामने एक काला नाग अपना फड़ निकालकर उनके सौंदर्य का रसपान कर रहा है। गोपाल उसके साथ नाना प्रकार के खेल करने लगे। नाग भी उनकी मधुर बाल लीला का आनंद लेने लगा। थोड़ी देर बाद कन्हैया को देखने के लिए यशोदा बाहर आई और गोपाल को नाग के साथ खेल करते देखकर डर गई और जल्दी से उन्होंने कन्हैया को नाग से दूर खींचा और कान पकड़कर उन्हें थमकाने लगी। उन्होंने कहा, कान्हा, तुमने मेरा कहना नहीं माना और बाहर आकर नाग से खेलना शुरू कर दिया। आज मैं तुझे दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। कान्हा भयभीत नजरों से माफी मांगी माँ की तरफ देखने लगे और क्षमा मांगने लगे। काल भी जिनसे भयभीत रहता है, ऐसे त्रिलोकीनाथ आज माँ के सामने भयभीत खड़े हैं। एक बार मोहन दूध पीने के लिए माँ यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से माँ के स्तनों से अपने आप दूध झरने लगा। वह मोहन को दूध पिलाते समय उनका मंद मंद मुस्कान युक्त मुख निहारने लगी। इतने में अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी मोहन को अतृप्त छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे मोहन को क्रोध आ गया या उनके हाथ फड़कने लगे। उन्होंने पास पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ डाला तथा वहीं पर उल्टा पड़े हुए एक उखल पर चढ़ गए और छीके पर रखा हुआ माखन बंदरों को बांटने लगे। उन्हें यह डर भी लग रहा था कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों तरफ देखते भी जाते थे। यशोदा जी ने औटते हुए दूध को उतारकर एक तरफ रख दिया। फिर दूसरे घर में आई। वहां देखती हैं कि दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये समझ गई कि यह सब मेरे लाला की करतूती है। इधर उधर ढूंढने पर यशोदा मैया ने देखा कि श्री कृष्ण ओखल पर खड़े हैं और मटकों से माखन निकाल कर बंदरों को खिला रहे हैं। बंदर भी बड़े ही प्रेम से कन्हैया के हाथ से माखन लेकर खा रहे हैं, मानो जन्म जन्मांतर के भूखे हो। भूखे क्यों नहीं रहते? उन्हें परमात्मा के हाथ का प्रसाद जो मिल रहा था, इसके लिए कई जन्मों तक उन्होंने तपस्या की थी, तब जाकर यह दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ओखल पर निश्चित खड़े होकर श्री कृष्ण माखन बांट रहे थे, मानो रामावतार में जो वात्सल्य का वितरण बाकी रह गया था उसे पूरा कर रहे हो। यह देखकर यशोदा जी पैर दबाए हुए पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने अपनी माँ को हाथ में छड़ी लिए हुए देखा तो ओखली पर से कूदकर भागे। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन भगवान की लीला में प्रवेश नहीं पाते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। उनके हाथ में छड़ी थी तथा उनकी आंखें क्रोध से लाल थी। श्री कृष्ण अपनी भयभीत आंखों से माँ की तरफ देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि जब माँ ही पीटने के लिए तैयार है तो मुझे कौन बचाएगा। उनका नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। माँ ने डांटते हुए कहा, अरे वानर बंधो, अब तुझे माखन कहाँ से मिलेगा? श्री कृष्ण ने दूर से ही कहा, मैया मुझे मत मार। माता ने कहा, लाला यदि पीटने का इतना ही भय था तो मटका ही क्यों फोड़ा? श्री कृष्ण ने कहा, अरे मैया मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तू अपने हाथ की छड़ी नीचे डाल दे। माँ ने कहा, आज तो मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी कि तू ना तो ग्वाल बालों के साथ खेल सकेगा और न माखन चोरी का उधम ही मचा सकेगा। भला यदि कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो भगवान सुदर्शन चक्र का स्मरण करते, लेकिन मैया की इस छड़ी के लिए उनके पास कोई उपाय नहीं था। वह माँ के वात्सल्य स्नेह से विवश जो थे। ओखल बंधन जब माँ यशोदा अपने नटखट गोपाल को रस्सी में बांधने लगी, आखिर गोपाल पकड़े गए। यशोदा ने कहा कि तेरी शरारतों से मैं तंग आ चुकी हूँ। आज तो मैं तुझे ऐसा दंड दूंगी
कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब की बार इसे रस्सी से बांध देना चाहिए। खदेड़ने पर यह कहाँ वन भटकता फिरेगा, भूखा प्यासा रहेगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसे रस्सी से बांध दूं। दूध माखन तैयार होने पर फिर से इसे मना लूंगी। जब माँ यशोदा अपने नटखट गोपाल को रस्सी में बांधने लगी तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इसके बाद उन्होंने दूसरी रस्सी जोड़ी और वह भी छोटी पड़ गई। इस प्रकार वह रस्सी पर रस्सी जोड़ती गई, किंतु वह सब मिलकर भी 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गई। यशोदा ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी मोहन न बांध सकी। वह मन ही मन सोचने लगी, मुट्ठी भर की तो इसकी कमर है, फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी से यह नहीं बनता है। हर बार 2 अंगुली की कमी रहती है, ना 3 की ना 4 की। यह कैसा अलौकिक चमत्कार है। यशोदा जी आश्चर्यचकित रह गई। गोपाल ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया, वह थक गई है। तब कृपा करके स्वयं बंध गए। भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय के हैं कि अपने भक्तों के प्रेम को पुष्ट करने वाला थोड़ा भी परिश्रम सहन नहीं कर सकते और भक्तों को परिश्रम से मुक्त करने के लिए स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लेते हैं। भक्त का श्रम और कृपा की कमी यही 2 अंगुली की दूरी है। जब भक्त यह सोचता है कि मैं अपने परिश्रम से भगवान को बांध लूंगा, तब यह भगवान से 1 अंगुल दूर हो जाता है और भगवान अपनी कृपा को समेटकर उससे 1 अंगुल और दूर हो जाते हैं। जब माँ ने देखा कि अब तो गोपाल बंध गए, कहीं नहीं जा सकते, फिर घर के काम धंधों में लग गई। ओखल में बंधे हुए गोपाल ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, ऐश्वर्य और सौंदर्य की कोई कमी नहीं थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद ने इन्हें श्राप दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, ये दोनों मेरे प्रिय भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इन्हें वृक्ष योनि से मुक्त करना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण ने धीरे धीरे ओखल खिसकाते हुए दोनों वृक्षों के बीच अड़ा दिया। दामोदर भगवान गोपाल की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने ओखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही वृक्षों की जड़ें हिल गई। दोनों वृक्ष बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों से अग्नि के समान 2 तेजस्वी पुरुष निकले। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग श्री मद से अंधे हो रहे थे। देवर्षि नारद ने श्राप देकर भी तुम्हारा कल्याण ही किया था। इसलिए नलकूबर और मणिसेप, तुम लोग अब अपने घर जाओ। तुम्हें माया मोह से छुड़ाने वाली मेरी भक्ति प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण की लीला विचित्र है। उनकी कृपा कब और किस पर तथा कहाँ हो जाए, कहना कठिन है। गोपाल जिसके ऊपर कृपालु हो जाए, फिर उसे संसार के किसी भी व्यक्ति की कृपा की आवश्यकता नहीं है। गोकुल में फल बेचने वाली रहती थी। वह इतनी गरीब थी कि दिन रात परिश्रम करने के बाद भी मुश्किल से 2 रोटी व्यवस्था कर पाती। वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। संतोषी इतनी थी कि वह अपने भगवान से भी अपना दुख नहीं कहती थी। दिन भर श्रम करने पर जो कुछ भी रूखा सूखा उसे मिल जाता, भगवान का भोग लगाकर उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। एक दिन वह अपने सिर पर फलों की टोकरी लेकर दिन भर गोकुल की गलियों में घूमती रही, किंतु पूरे दिन में एक भी ग्राहक उसे फल खरीदने वाले नहीं मिला। थक हार कर वह नंद भवन के सामने निराश होकर बैठ गई। वह सोच रही थी कि आज पता नहीं किस अभागे का मुख
देखकर उठी थी। पूरे दिन श्रम करने के बाद भी एक भी ग्राहक नहीं मिला। उसे क्या पता था कि आज उसकी जन्म जन्मांतर की तपस्या पूरी होने वाली है। आज साक्षात जगदीश ही उसके ग्राहक बनेंगे। फिर उसे जन्म भर किसी अन्य ग्राहक को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण भक्त के मन की इच्छा पहले ही समझ जाते हैं। यह फल विक्रयणी के धैर्य की अंतिम परीक्षा चल रही थी। कोई भक्त यदि भगवान की तरफ एक कदम बढ़ता है तो वह 2 कदम उसकी तरफ बढ़कर उसके दुख दरिद्रता को हर लेते हैं। अंत में नंद भवन के द्वार पर फल विक्रयणी ने अंतिम गुहार लगाई, फल ले लो, कोई घर में है, मीठे ताजे फल ले लो। उस समय माँ यशोदा भी घर में नहीं थी। वह आवश्यक कार्यवश कहीं बाहर गई हुई थी। गोपाल घर में अकेले थे और भक्त पर कृपा करने का सुंदर अवसर आ गया था। श्री कृष्ण ने इधर उधर देखा। कोने की डलिया में धान रखा हुआ था। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों की अंजलि बनाकर उसमें धान भर लिया और फल बेचने वाली की ओर दौड़ पड़े। उनकी अंगुलियों के बीच धान गिरते जा रहे थे। उनकी कृपापूर्ण दृष्टि फल बेचने वाली पर लगी हुई थी। भक्त और भगवान के मिलने की अद्भुत घड़ी थी। उन्हें ध्यान ही नहीं था कि उनके हाथों से धीरे धीरे सारा धान गिर गया। जब गोपाल फल बेचने वाली के पास पहुंचे तो उनकी अंजलि में केवल 2 धान बचे हुए थे। उन्होंने फल विक्रयणी के पास पहुंचकर कहा, धान ले लो और बदले में फल दे दो। फल बेचने वाली भगवान गोपाल को मुग्ध होकर देखती ही रहेगी। आज उसकी जन्म जन्मांतर की साथ जो पूरी हो गई। उसने श्री कृष्ण से बड़े ही प्रेम से धान लेकर फल दे दिया। घर आकर देखती है कि उसकी टोकरी रत्नों से भरी हुई है। गोपाल की गो पूजा भगवान के अवतार के अनेक उद्देश्यों में गायों की पूजा एवं संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि गायों के अंदर सभी देवताओं का निवास है। गाय सर्वदेवमयी है। गाय की पूजा से भी सभी देवताओं की पूजा हो जाती है तथा उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। इस संसार में गाय का माँ जैसा ही स्थान है, क्योंकि वह माँ की तरह ही वात्सल्य की साकार मूर्ति है। इसीलिए गोपाल ने अपना बचपन गो पूजा से आरंभ कर अपना गोपाल नाम सार्थक किया। गोपाल को गायें अत्यंत प्रिय थी। वह उनकी खूब सेवा करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा, मित्रों, संसार में गाय जैसा उपकारी और कोई नहीं है। यह हमें अमृत के समान दूध दही घी देकर माँ की तरह हमारा पोषण करती है। अतः यह माँ की तरह वंदनीय तथा पूजनीय है। आज गोपाष्टमी है। हम लोग गौ माता का खूब अच्छी तरह से फूलों तथा रत्नों से श्रृंगार करेंगे। उन्हें नाना प्रकार के पकवान अर्पित करेंगे तथा सभी उपचारियों से उनकी भली भांति पूजा करेंगे। संसार में गौ सेवा से और गौ पूजा से बड़ा कोई पुण्य नहीं है तथा उनके आशीर्वाद से बड़ा कोई देव मुनि किसी का आशीर्वाद नहीं है। गायों की पूजा ईश्वर पूजा है। इनकी सेवा और पूजा करने वालों को संसार की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। इसलिए आज हम सब इन वात्सल्यमयी गौ माता की सेवा करते हैं। गौ माता की सेवा करके इनके अनंत उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। गोपाल के आदेश की देर थी कि सभी गोप बालकों ने गेंदा, मालती, गुड़हल, कमल आदि अनेक प्रकार के पुष्पों का ढेर लगा दिया। सब लोगों ने मिलकर गायों का विविध प्रकार से श्रृंगार किया। उन्हें अनेक प्रकार के हार तथा फूल मालाएं पहनाई तथा उनके गले में मधुर ध्वनि करने वाली घंटियां बांधी। भगवान श्याम सुंदर ने स्वयं गायों को सजाया तथा नाना प्रकार के पकवान खिलाए। सभी गायों ने शांत भाव से खड़ी होकर उनकी पूजा ग्रहण की तथा मन ही मन अपने मुख आशीर्वादों से ग्वाल बालों की झोलियां भर दी। अंत में सभी ग्वाल बालों के साथ गोपाल ने गायों से बचा हुआ प्रसाद बड़े ही प्रेम से ग्रहण किया। श्याम नाना खरीक के द्वार करावत गायन को श्रृंगार भांति
सींग मंडित किए ग्रीवा मेले हार, मोतिन की पटियां पीठन को आछे वो छार, घंटा कंठ मोतिन की किंकिड़ी नूपुर चरण विराजत, बाजत चलत सुधार, जाविध सब व्रज गाय सिंगारी शोभा बड़ी अपार, परमानंद प्रभु धेनु खेलावत पहिरावत सब ग्वार। नंद बाबा गोकुल में असुरों के बढ़ते हुए उत्पातों को देखकर समस्त गोप गोपियों और ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में आ गए। वृंदावन का हरा भरा वन, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर तटों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी आनंद का पारावार न रहा। उनके मन में विशेष प्रीति का उदय हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंदित करते रहे। थोड़े ही दिनों में वे बछड़ों को भी चराने लगे। ये ग्वाल बालों के साथ गौशाला के आसपास बछड़ों को चराते तथा नाना प्रकार के खेल करते। कहीं वे बांसुरी की मधुर तान छेड़ते तो कहीं बंदर कोयल आदि बनकर उनके स्वर की नकल करते। इस प्रकार वृंदावन देवताओं के नंद भवन से भी अधिक मनोरम हो गया। श्री कृष्ण बलराम की मनोहर लीलाओं से वृंदावन का कर कर धन्य हो उठा। ग्वाल बालों के सौभाग्य का क्या कहना। उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सखा बनाने का दुर्लभ सौभाग्य दिया था। भगवान श्री कृष्ण की वंश की मधुर टेर पर बन के पशु पक्षी उनके नजदीक आ जाते तथा बछड़े उनका पैर चाटते थे। एक दिन श्याम और बलराम अपने प्रेमी ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने के लिए एक महाबलशाली दैत्य आया। कंस ने उसे श्री कृष्ण को समाप्त करने का आदेश दिया था। उसने एक सुंदर बछड़े का रूप बनाया और बछड़ों के झुंड में घुस गया। वह देखने में इतना सुंदर था कि जो उसे देखता वही मुग्ध हो जाता। उसका नाम वत्सासुर था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वत्सासुर सुंदर बछड़े का रूप बनाकर बछड़ों के बीच घुस रहा था तो वह बलराम जी को संकेत समझाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंची गए। वत्सासुर ने सोचा श्री कृष्ण मुझे पहचान नहीं रहे हैं और सुंदर बछड़ा समझकर स्वयं मृत्यु के मुख में चले आ रहे हैं। आज मैं गोकुल में मारे गए राक्षसों का बदला इस उदंड बालकों को मृत्यु दंड देकर लूंगा। भगवान श्री कृष्ण पीछे से जैसे वत्सासुर के करीब पहुंचे उसने अपने पिछले दोनों पैरों को उठाकर श्री कृष्ण पर प्राण घातक हमला करना चाहा। गोपाल ने देखते ही देखते उसके दोनों पैरों को फुर्ती से पकड़ लिया और उसे उठाकर आकाश में जोर से घुमाते हुए सामने कैथ के पेड़ पर पटक दिया। उसका लंबा चौड़ा शरीर कैथ के वृक्षों को गिराते हुए धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरते समय उसने अपने विशालकाय दैत्य शरीर को प्रकट कर दिया। वत्सासुर का वध देख कर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे प्यारे कन्हैया की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। देवताओं ने भी बड़े ही आनंद से फूलों की वर्षा की। वत्सासुर के वध की घटना सुनकर सब गोप गोपी आश्चर्यचकित रह गए। नंद बाबा और यशोदा मैया श्री कृष्ण की बार बार बलैया ली और इस विपत्ति से उन्हें सुरक्षित पाकर उनसे सैकड़ों गोदान कराया। जय श्री राम।